आज 24 मार्च 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। पिछले रविवार को हमने यहाँ पर आश्रम में फूलों की होली का कार्यक्रम रखा था, जो आप सबके सहयोग से बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। उसके लिए आप सबको बधाई और धन्यवाद। और माँ प्रभा देवी जी ने श्रीनगर से कुछ किताबें भेजी हैं जो उन्होंने पब्लिश करवाई हैं। वो किताबें 20 संख्या में भेजी हैं। प्रत्येक किताब का मूल्य 200 रुपये है। जो भी लेना चाहे वो श्री चंद्रभूषण जी को 200 रुपये जमा करा कर अपनी प्रति ले सकते। माता जी से मैंने पूछा था कि किताबें क्या करना है। उन्होंने बताया था कि 200 रुपये लेके प्रति सदस्य को देना है और वो जो पैसा एकत्रित होगा उस पैसे को आश्रम के अकाउंट में ही रखना है। जब कोई अन्य साहित्य खरीदने की आवश्यकता होगी तो उसी के लिए उसका उपयोग करना है, वो पैसा उनको नहीं चाहिए। तो हम सब माता जी को धन्यवाद देते हैं और इस बारे में जो भी आगे आप बात करना चाहें चंद्रभूषण जी से बात करें। तो हम अब तक विज्ञान भैरव की धारणाओं का अध्ययन करते हुए 6 धारणाओं का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम 5वीं और 6ठी धारणा को संक्षेप में समझ के 7वीं, 8वीं और 9वीं धारणाएं, जिनके नोट्स आपको अभी वितरित कर भी दिए गए हैं, वो हम आज चर्चा करेंगे उन पर। और चूँकि हमारे बीच 2 नए सज्जन उपस्थित हैं, आश्रम परिवार की ओर से आपका दोनों का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप परमेश्वर के आशीर्वाद से सब विद्या का अध्ययन करते रहेंगे। हम यहाँ एक ग्रंथ जिसको हम विज्ञान भैरव कहते हैं, अभी उसका अध्ययन कर रहे हैं। विज्ञान भैरव वो ग्रंथ है जिसके द्वारा हम परमेश्वर का अनुभव करते हैं। इसमें उस अनुभव को प्राप्त करने के 112 विधियाँ दी हुई और उनको धारणाएं कहा जाता है। ये वो धारणाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने भीतर स्थित परमेश्वर का सीधे सीधे अनुभव कर सकते हैं। इसमें बातें कम और करना ज़्यादा है। 2 बात होती है कि आप खूब विस्तार से बता दो किसी को कि पानी में कैसे उतरते हैं, कैसे तैरते हैं। बढ़िया डिजाइन बना के समझा दो, डायग्राम बना के समझा दो कि कैसा तैरा जाता है, किस तरीके से अपने शरीर पर संतुलन बनाया जाता है। लेकिन हो सकता है कि इतना सब चिल्लाने के बाद जो चिल्ला रहा है उसको तैरते ही नहीं आता। ये भी संभव है, क्योंकि तैरना अलग चीज़ है और तैरने पर भाषण देना अलग चीज़ है। ऐसे ही हम किसी भी बारे में कह सकते हैं कि कार को अच्छे से कैसे चलाइए, तो उसकी थ्योरेटिकल जानकारी आप लाउड स्पीकर पर चिल्ला के बोल सकते, ऐसा करिए ऐसा। लेकिन हो सकता है उसको खुद कार कभी उसने चलाई ना हो। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के अनुभव की सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हमको वो सीधा सीधा अनुभव प्राप्त करना है। क्योंकि हम यहाँ जो साहित्य पढ़ते हैं उसके साहित्य के 2 हिस्से हैं। एक है वर्णनात्मक साहित्य जिसमें परमेश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, सृष्टि कैसे बनी, उसका लालन पालन कैसे होता है, कैसे वो वापस जिस शिव से प्राप्त बाहर निकली थी वापस उसी शिव में समा जाती। ये वर्णनात्मक उसका पहलू है। दूसरा उसका पहलू है
कि हम उस बात को हृदय में उतार दें और वो हमारे समझ में आ जाए। वो उसका व्यावहारिक पक्ष है, जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। और इस दूसरे व्यावहारिक पक्ष के बगैर मात्र बात करने का कोई मायना नहीं। पहली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहली बात यानी परमेश्वर कैसा है, शिव की क्या पहचान है, उसने सृष्टि का निर्माण कैसे किया, ये जो कुछ है उसी से निकला है। क्योंकि जब हम मकान बनाते हैं तो बोलते हैं ईंट कहाँ से लाना है, सीमेंट कहाँ से लाना है, लोहा कहाँ से खरीदना है, ठेका किसको देना है, ऐसा विचार करते हैं। जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई उसके लिए इस प्रकार का विचार करना संभव ही नहीं था, क्योंकि उसके सिवा कोई दूसरा था ही नहीं। वो ठेका किसको देता कि भाई चंद्रमा तुम बना दो, सूरज तुम बना दो, तारे तुम बना दो, धरती तुम बना दो, ऐसा वो किसी और को ये जिम्मेदारी देना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि वो अकेला ही था। इस बारे में कोई दो मत नहीं है। सभी आध्यात्म के रसिक ये जानते हैं, उपनिषद भी कहता है, गीता भी कहती है, काश्मीर शिव दर्शन भी कहता है कि वो अकेला ही था और उसके सिवा कुछ भी नहीं था। तो अस्तित्व का नाम ही शिव है। अस्तित्व यानी जो था। हम कहते हैं कि हम हैं, कोई है ऐसा जो अपन ये कहे कि मैं नहीं हूँ? हम जानते हैं कि हम हैं। ये जो हैं बोलते हैं ये हैं ही शिव। जब हम कहते हैं कि धरती है, मतलब ये शिव है। मैं हूँ, मतलब मैं शिव हूँ। किसी भी चीज़ का जब अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं उसी क्षण हम उसकी शिवत्वता का तस्दीक कर देते हैं कि हाँ वो शिव है, क्योंकि है का नाम ही शिव है और शिव का नाम ही है। जो कुछ है, समय है, अंतरिक्ष है, चंद्रमा है, सितारे हैं, मैं हूँ, तुम हो, अच्छा है, बुरा है, तो जो कुछ है वो शिव है, क्योंकि हम जिसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं वो शिव है। तो विज्ञान भैरव के पहले हमने यह पढ़ा था कि हमको पानी में कैसे तैरना, कैसे पांव हाथ मारना, कैसे कूदना, कैसे अपना संतुलन बनाना। अभी विज्ञान भैरव वास्तव में आपकी तैरने की परीक्षा है। वो कहता है कि आपको कैसे तैरना। जैसे हमने खूब पढ़ लिया कि बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे तो मूर्ति कैसे रंग की है, कैसी है, वहाँ कैसा दीपक चलता है, कैसा मौसम है, कितना भी पढ़ सकते हैं। पर जब हम वहाँ जाते हैं तो फिर हम उसके वास्तविक स्वरूप को अपनी स्वयं की इंद्रियों से देखते हैं, अपने स्वयं के अंतःकरण में उसकी आनंद लेते हैं। तो वही फर्क है विज्ञान भैरव उसका प्रायोगिक पहलू है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इसके द्वारा हम उस अनुभव को कि हम शिव हैं, उस अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अब जैसे हम कह सकते हैं कि जब शिव है तो फिर हमको दिखाई क्यों नहीं देता? ये तो हमको दरी दिखाई दे रही है, आप कहते हो शिव है। कुर्सी दिखाई देती है, आप बोलते हो शिव है। ये इंसान दिखाई देता है, हम कहते हैं कि शिव है। तो ऐसा ये भेदपूर्ण नजरिया क्यों है? सत्य है कि जो है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी आंखों के सामने परमेश्वर की माया शक्ति का पर्दा डला है। हम सत्य को नहीं देख पाते। हम शिव हैं लेकिन हम रोते रहते हैं, हमको ये दुख है, हमको ये परेशानी है, हमारे ये समस्या है। हमेशा सतत हमारी ज़िंदगी रुदन में बीतती है, शिकायत करते बीतती है। कभी हम क्षण भर को प्रसन्न होते हैं लेकिन तत्क्षण हमारी प्रसन्नता वापस खो जाती है। फिर हमारी शिवत्वता गई कहाँ? शिव होते हुए हम रोते क्यों? इस संसार के स्वामी हैं, फिर हम क्यों रोते हैं? ये रोने का कारण ये है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित हैं। हम नहीं जानते
कि हम कौन हैं। इसलिए हम उसको मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, नदियों में ढूंढते हैं, तीर्थों में ढूंढते हैं। ऋषियों ने कहा है कि ये जो हमारी खोज है, आरंभिक रूप से बाहर खोज है कि गंगा जी में गए ढूंढने को, तीर्थों में गए ढूंढने को, ये आरंभिक खोज भी उचित है। इससे कम से कम हमारे हृदय में एक प्यास तो प्रबल होती है कि हम कुछ है जो खोज रहे हैं, यानी रोटी कपड़ा मकान से हटके कुछ खोज रहे हैं। ये तो सब खोजते हैं, एक कुत्ता भी खोजता है कि रोटी मिल जाए तो खा लो, चिड़िया भी खोजती है कि कहीं दाने मिल जाए तो मैं भी खा लूँ, मेरे बच्चों को भी खिला दूँ, तिनका मिल जाए तो घोंसला बना लो, वो तो हम भी करते हैं। इससे हटके जब हम कोई प्यास पैदा होती है, वो प्यास महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी प्यास का परिणाम हमारे मानव जीवन की सार्थकता में समाप्त होता है। मानव जीवन की सार्थकता तब है जब हम इस जन्म में मात्र शरीर से इतर कुछ काम करें। शरीर के कार्य क्या हैं? बच्चे पैदा करना, उसको जीवन को रक्षा करना, भोजन खाना और अपना अहंकार सिद्ध करना कि मैं हूँ, दूसरों से बेहतर सिद्ध करने का प्रयास करना कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, बस। और इसी में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हम तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई उपवास करते हैं, आरंभिक रूप से इनका महत्व है। उनका महत्व ये है कि हम एक खोज में लग जाते हैं। हमारी गलती तब होती है कि हम इस प्रयास को छोड़ने को राजी नहीं होते। हम कहते हैं कि हम तो 11 चक्कर गंगा जी हो आए। अगर गंगा जी में जाने से आपको कुछ प्राप्त होना था तो एक ही बार। अगर आपके हृदय के अंदर बद्रीनाथ जी की मूर्ति बसनी थी तो एक ही बार में बसनी थी। अगर आपका कल्याण सप्ताजी सुनने से होना था तो एक ही बार सुनने में हो जाएगा। लेकिन अगर हम सतत उसका श्रवण करेंगे तो भी फायदा है, हमारा कुछ न कुछ कल्याण होगा, हमारे हृदय के अंदर भावना प्रबल होगी। लेकिन ये अंतहीन सिलसिला नहीं चल सकता, क्योंकि इस सिलसिले को कहीं न कहीं विराम देना पड़ेगा। क्योंकि हम जब तक उसके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, अपने हृदय में स्थित शिव को स्वयं महसूस करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम एक भंवर में गोल गोल घूमते जाएंगे। हम क्या करते हैं कि कुछ काम करते हैं जो हमारे ऋषियों ने कहा, लेकिन आधी बात सुनते हैं। उन्होंने कहा उपवास करिए, हर एक वर्ण या कुल या संप्रदाय के अनुकूल कोई 11 करता है, कोई प्रतिपदा करता है, कोई प्रदोष का व्रत करता है, कोई अमावस्या पूर्णिमा का व्रत करता है, कोई गुरुवार का व्रत करता है। तो वो कहते हैं कि आप ये करिए, जब आप गृहस्थ हैं तो करिए, ब्रह्मचर्य में हैं तो करिए। गृहस्थ की परिभाषा थी 25 से 50 वर्ष, 50 के बाद बोलते हैं 50 से 75 जो आपकी उम्र है वो वानप्रस्थ आश्रम की उम्र है। उस उम्र में आप कितने भी नहीं, हम तो 25 साल से उपवास करते हैं, इसको छोड़ ही नहीं सकते। हम तो हर साल बद्रीनाथ जाते हैं, हम तो इस साल भी जाएंगे। वो कहते हैं यहाँ गलती है, हमने जो अपनाया है साधन, उस साधन को छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो कितनी मुश्किल से टिकट मिला हो, सीट बड़ी मुश्किल से मिली हो, लेकिन दिल्ली आने के बाद में तो सीट से उतरना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं हम तो अभी में चिपके रहेंगे, सीट हमको बहुत प्यारी है, तो फिर ये हमारा मूर्खतापूर्ण व्यवहार हो जाएगा। यही हम गलती करते हैं। उपवास करना बुरा नहीं है, तीर्थाटन बुरा नहीं है, अनुष्ठान बुरा नहीं है, पवित्र नदियों में स्नान बुरा नहीं है, लेकिन उससे अटके रहना बुरा है। वो एक साधन की तरह हम उपयोग करते हैं। हम समझते हैं कि उपवास ही भगवान है, तीर्थ ही भगवान है, मूर्ति भगवान है, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें आरंभिक रूप से आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति आकर्षण, उसके प्रति प्यास पैदा करने के लिए साधन की तरह ऋषियों ने उसकी इजाज़त दी थी। लेकिन उस साधन को साध्य मत समझिए। हम जिस साध्य की बात करते हैं वो साध्य हमारे भीतर, उसको बाहर खोजेंगे कभी नहीं मिलेगी।
जैसे कस्तूरी मृग बाहर खोजता रहता है कि कहाँ से सुगंधी आ रही है, आखिर शहर में घूमे आता है, जंगल में घूमे आता है, भटक आता है, लेकिन उसको उस सुगंधी का स्रोत नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि वो सुगंधी उसके अंदर से आ रही है। वो खुद के भीतर खोजने के लिए एक एहसास चाहिए, एक समझ चाहिए, वो शांत बैठ के मिल सकती। अब भागना बंद करना पड़ेगा। ऐसा ही विज्ञान भैरव है जो सीधे सीधे उस एहसास की बात करता है कि जो आपके भीतर शिव है। भाग दौड़ बंद करिए। भाग दौड़ दो तरह की होती है। एक शरीर की भाग दौड़ होती है, तीर्थ गए, मंदिर गए, इधर गए उधर गए, वो शांत करिए। फिर एक दिमाग की भाग दौड़ होती है, कैसा होगा, भगवान क्या मिलेगा, जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा, जीवन नष्ट तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं नष्ट होने के पहले मेरा काम नहीं बने। ये विचारों वाली भागदौड़ भी दो तरह की होती है। एक संसार की, ऐसा नहीं हो मेरा काम अधूरा रह जाए, मेरे बच्चे का ब्याह नहीं हो, मेरे छोरे की नौकरी नहीं लगे, उसके पहले मैं मर जाऊँ, मेरी पत्नी का क्या होगा। तो ये जब हम विचारी भागदौड़ करते हैं, ये संसार की करते हैं। लेकिन एक विचारी भागदौड़ तब होती है जब हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर को हम अनुभव करें बिगड़ चले जाएं। मनुष्य बने हैं, लेकिन मनुष्य योनि में होने वाले जो हमारे नितांत आवश्यक कर्म हैं उनको करे बिगड़ चले जाएं। जो हमारी वास्तविक जवाबदारी है मनुष्य होने के नाते, उस जवाबदारी को निभाने के पहले इस दुनिया से चले जाएं। ए डर जो है हमारा, वही आध्यात्मिक है, वही हमको परमेश्वर की राह दिखाता है। तो उस बात को ध्यान में रख के हम इस आश्रम में उसके आगे की बात करते हैं, लेकिन हम सबको लेके चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमसे छोटा है या वो मूर्ख है, कोई मूर्ख नहीं है, कोई छोटा नहीं है। सब एक क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर की ओर आ रहे हैं। जैसे गीता जी में उन्होंने बताया था कृष्ण ने कि सब उनके उदर में समाते जा रहे हैं। हम भी एक उड़ान पे हैं और सीधे उसके उदर में समा जाएंगे। ऐसे सब समा रहे हैं, कोई पीछे है कोई आगे। यहाँ पर हम उस आरंभिक प्रयास के आगे की बात करें, लेकिन उस आरंभिक प्रयास के महत्व को भी समझते हुए हम आगे की बात करें, क्योंकि आरंभिक प्रयास ही वर्तमान स्थिति तक इंसान को ला सकता है। इसमें एक बात और समझने लायक है कि जीवन की सीमा का कोई महत्व नहीं। अगर जीवन समाप्त हो जाता है तो भी अगले जीवन में हमारा प्रयास जारी रहेगा। जैसे इस जीवन में हमने सोचा हमारी दुकान अधूरी रह जाए, छोरे का ब्याह नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो कि मर जाऊँ, मेरी पत्नी का क्या होगा, फलाने से मेरे को धन लेना है, कहीं उसको ले बगैर नहीं मर जाऊँ, तो ये प्रयास अगले जन्म में जारी रहेगा। वही सांसारिकता जो हम लेके मरेंगे, वही वासना अगले जन्म का कारण बनेगी, अगले जन्म में शरीर दिलवाएगी और अगले जन्म में वो परिस्थितियाँ पैदा करेगी जब हम इस प्रयास को आगे बढ़ा देंगे। जिससे पैसे लेना है उससे ब्याज सहित लेंगे, जिसको देना है उसको ब्याज सहित देंगे। और एक काव्यात्मक न्याय है, हमने किसी का दिल दुखाया है तो वहाँ हमको दुख प्राप्त होगा, किसी को सुख दिया है तो हमको सुख प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमारी आध्यात्मिक यात्रा, योग की यात्रा अधूरी छूट जाए तो ये तो संसार की बात होगी। संसार की वासना अधूरी छूटी थी, तो संसार की दिशा में अगर हम भागते भागते मर जाते हैं तो अगले जन्म में हम फिर संसार की दिशा में भागते हुए पैदा होते हैं और उस दिशा को जारी रखते हैं। लेकिन जो हम संसार की दिशा से पलट गए, दुनिया से दूसरी उल्टी दिशा में चलने लगे, हमने जिसको आगे पीछे संसार को पीठ दिखानी थी, जीते जी पीठ दिखा दी। उस स्थिति में केंद्राभिमुख होकर केंद्र की ओर चलते वक्त अगर हम अपने शरीर को त्याग देते हैं, अभी केंद्र नहीं आया, अभी ईश्वर का एहसास ठीक से नहीं हुआ और फिर भी शरीर छूट गया तो हमको श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसके बाद तुम योग भ्रष्ट हो, लेकिन तुम नष्ट नहीं हो जाओगे। अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इसके बाद में योग भ्रष्ट व्यक्ति न घर का न घाट का, न तो उसको संसार मिला न तुम मिले, तुम मिले ही नहीं, बेचारा जीवन भर रटता रहा, परमेश्वर का रास्ता देखता रहा, न परमेश्वर मिला, उसको एहसास ही नहीं हुआ परमेश्वर का। और सारे संसार वालों ने गालियाँ दी कि साला काम नहीं करता, इतना अच्छा अवसर मिला था धन कमाने का तो उसने कमाया नहीं, 2 दुकानें थी तीसरे लगा लेता तो और करोड़पति बन जाता। कितना समझाया, दुकानें लगी, क्यों कि उसका हृदय परमेश्वर की तरफ आकर्षित हो गया था। इसलिए संसार की दुकान फैलाने में उसको कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी। पेट भर रहा है, काम चल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, मकान है मेरे घर का, और क्या करूँगा मैं।
उसके बाद अगर कोई अंत नहीं है इस वासना का, कितना भी बढ़ा लूँगा साम्राज्य, कुल मिला के मुझे तो परमेश्वर की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा, और जितनी दूर चले जाऊँगा तो लौटने का रास्ता उतना बड़ा हो जाएगा। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जो संसार से दूर जाने लगता है, लोग उसे उलाहने देते हैं कि क्या कर रहे हैं। अभी आपका बच्चा यहाँ आने लग गया 25 साल का, तो आप बोलोगे अरे भैया अभी क्या आश्रम में अभी की तरफ को काम धंधा करना है। वो ये नहीं जान रहे हम कि जो धंधा काम करेगा वो भी बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार से और बहुत आध्यात्मिक तरीके से करेगा। वो धंधा भी पूजा की तरह करेगा, क्योंकि उसके हृदय में जब परमेश्वर के प्रति प्रेम जाग जाता है तो वो जो भी करेगा, रोटी भी खाएगा तो उस मोहब्बत से खाएगा, बात भी करेगा तो उस मोहब्बत से करेगा, धंधा भी करेगा तो उसी मोहब्बत से करेगा। लेकिन उसके काम धंधा, खाना पीना, सोना उठना जागना, हर कार्य में ईश्वरीय झलक दिखाई देगी। इसलिए कोई ऐसी उम्र नहीं है कि इस उम्र के बाद में आपको परमेश्वर की याद आना चाहिए, कि उसके बाद में हमको ऐसा करना चाहिए। ये हम किसी भी उम्र में आरंभ कर सकते हैं, इसलिए आरंभ करने की कोई उम्र नहीं है। जब हम परमेश्वर की दिशा में आने का प्रयास शुरू कर देते हैं, ये हमारे जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सिर्फ हमारे जीवन की दिशा बदल दें। हमको इसकी कोई चिंता नहीं कि परमेश्वर मिलेगा या नहीं मिलेगा इस जीवन में, केंद्र तक आएंगे कि नहीं आएंगे, वो एहसास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने हमारे जीवन की दिशा बदल दी। अब हमारा एक जन्म हो, 2, 10, 20 कितने भी जन्म बाकी हो, हर जन्म में हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। अगर हमारी दुकान वाली यात्रा आगे बढ़ाना है तो हो सकता है अगले जन्म में 3 के बजाय 5 दुकानें कर लें, हो सकता है फैक्ट्री खोल लें, हो सकता है बड़े अरबपति सेठ बन जाए। लेकिन उसके बाद में और वासनाएं शांत नहीं होगी तो और आगे बढ़ती जाएगी वो वासना। लेकिन अगर हम केंद्र की ओर, परमेश्वर की ओर मुखातिब हो गए हैं, अंदर की ओर, केंद्र की ओर आने लग गए हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि वो योग भ्रष्ट अगले जन्म में परमेश्वर की दिशा में अपने बहुत कम उम्र से ही आने लगेगा और बलात् उस दिशा में धकेल दिया जाएगा। मतलब लाख उसके घर में माहौल ऐसा हो कि खूब दुकानदारी चलती हो, खूब सांसारिक वातावरण हो, लेकिन उसके बावजूद वो बलात् उस दिशा में धकेल दिया जाएगा। हृदय में उसके परमेश्वर के प्रति प्रेम जन्मजात हो जाएगा। आप कहेंगे कि यार हमारे घर ऐसा कुछ नहीं, पर भगवान जाने क्यों, उसका तो मान लो उसी चीज़ में लगता है। वो रोज आध्यात्म पढ़ता है, गीता पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, संतों से सत्संग करता है, पता नहीं क्या है उसको कहाँ से लग गई। ये पूर्वजन्म के संस्कार हैं, वो पूर्वजन्म में अपनी दिशा बदल के आया। तो यहाँ पर हमारा आश्रम, हम कहते हैं कि परमेश्वर करे हमको इसी जीवन में मिल जाए, लेकिन न भी मिले, कम से कम हमारी दिशा तो बदल जाए, हमारी दिशा तो ईश्वरोन्मुख हो जाए, ईश्वर की तरफ जाने वाली हो जाए। बाकी तो फिर वही हाथ पकड़ लेगा, संभाल लेगा। तो हमको परमेश्वर के एहसास के लिए पहले हमें जानना चाहते हैं परमेश्वर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। उसके बाद जो अब तक हम ये साहित्य यहाँ पे हमने पिछले 6 साढ़े 6 साल में पढ़ा, उसमें इन सब के बारे में पढ़ा कि परमेश्वर को, उनको भी समय समय से फिर पढ़ते रहेंगे, उसमें कहीं अंत नहीं है उन चीज़ों का, क्योंकि हम तो ये एक सतत प्रक्रिया है। जब तक हमारे हृदय के अंदर क्षमता है, हमारे हाथ पैर में क्षमता है, हम ये काम करते चलेंगे। वो कब हाथ पकड़ लेगा हमको नहीं मालूम। तो यहाँ हमारे विज्ञान भैरव की जो धारणाएं हम पढ़ते हैं उसमें 112 धारणाएं परमेश्वर शिव ने माँ पार्वती को बताई थी। माँ पार्वती ने पूछा कि मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, आपके सारे शिव शास्त्रों का अध्ययन किया, मैंने सारे दर्शनों का अध्ययन किया, पर हे प्रियतम, बोले आप मेरे हृदय की इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे को शांति नहीं मिली। मेरी समझ में अभी भी नहीं आता कि आप त्रिशुरो भौरव स्वरूप हैं, या आपका रूप 64 योगियों की तरह है, या आपके रूप में वास्तव में आप क्या हैं। वो प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं कि आप क्या हैं, क्योंकि हमने कई शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, भगवान के इतने रूप हैं, उसमें 11 रूप हैं, उसमें वो इसके 21 रूप हैं, उसके 64 रूप हैं, ऐसे। तो क्या है वास्तव में, इसका सत्य क्या है? तो वो कहते हैं कि ये अत्यंत गोपनीय बात
लेकिन तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें वो गुह्य से गुह्य गोपनीय बात बताता हूँ। माँ कहती है अंतस स्तर पर मैं सब जानती हूँ, क्योंकि माँ और वो कोई अलग तो है नहीं, लेकिन मैं संसार के कल्याण के लिए वैखरी भाषा में, संसार के मुंह की भाषा में मेरे को सुनना है तुमसे कि बताओ कि तुम्हारा रहस्य क्या है। तब वो कहते हैं शिव कि मैं ना तो ये भिन्न भिन्न 30 रूप, 12 रूप, 64 रूप, 11 रूप, ऐसा कुछ नहीं। ये चीज़ें तो बच्चों को समझाने जैसी छोटी छोटी, हम कहते हैं ना इतने ही धाम होना चाहिए, इतने ही रूप होना, इतने ही ज्योतिर्लिंग है, तो वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ें बच्चों को समझाने की। क्यों कि आरंभिक रूप से जो लोगों को भिन्नता में संसार में रुचि है, उनको ईश्वर में रुचि जचाने के लिए वहाँ पर भी भिन्नता बताना जरूरी है। जैसे वो एक आदमी है, वो सोचता है नहीं, अलग अलग तरह के, कुछ अपने हैं, कुछ पराये हैं, कुछ मित्र हैं, कोई दुश्मन है, कोई प्रतिस्पर्धी हैं, कोई मेरे टांग खींचता है, किसी की मैं टांग खींचता हूँ। ऐसे संसार में तरह तरह के लोग हैं, है ना, और तरह तरह के स्थान हैं, कोई ठंडा है, कोई गर्म है, कोई स्वदेशी है, कोई विदेशी। तो उसके दिमाग में तो संसार की भिन्नता भरी है, ये सब कुछ शिव है, वो उसके दिमाग में अभी नहीं आ रहा। इसलिए परमेश्वर को भी वो भिन्न भिन्न रूपों में परोसना पड़ता है, तब जाके वो परमेश्वर की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन हे पार्वती, इनमें से कुछ भी सत्य नहीं। जैसे दवा पिलाने के पहले माँ बोलती है बेटा दवा पी ले, फिर तेरे को लड्डू दूंगी। वो लड्डू तो ही नहीं घर में, फिर भी वो कहती है लड्डू दूंगी। ये बच्चे को समझाने जैसी बात है। वो लड्डू की उपस्थिति जरूरी नहीं है, लेकिन लड्डू की लालच से वो बच्चा दवा पी लेता। ऐसे ही शिव कहते हैं कि मैं अनिर्वचनीय हूँ, शब्दों से मेरा बारे में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, आपके भीतर जो चेतना है वो मैं ही हूँ। और इसके अनुभव के लिए हे देवी, मैं तुम्हें कुछ योगिक धारणाओं के बारे में बताऊँ। तो वो बताते हैं कि जो हमारी श्वास चलती है, वो श्वास इस शरीर को इस संसार में बनाए रखती है, इस संसार में चिपकाए रखती है। और वो प्राण जो इस श्वास को चलाता है, वो प्राण एक तरफ इस शरीर को संभालता है और एक तरफ आत्मा को संभालता है। दोनों के बीच में पुल का काम करता है, क्योंकि जैसे ही प्राण छूटता है आत्मा भाग जाती है। आत्मा तो भागने को पूरी तरह तैयार है, लेकिन बांध के कौन ने रखा है इस शरीर में? प्राण ने। प्राण इस आत्मा को इस शरीर में बांधे रखता है। वो जैसे ही प्राण छूटता है आत्मा निकल जाती है। तो वो कहते हैं कि आपको श्वास के बारे में जब आप जागरूक हो तो आप को ईश्वर का एहसास हो सकता है, परमेश्वर का एहसास होता है। और श्वास के बारे में कहते हैं जो बाहर जाती है श्वास, उसको हम प्राण वायु बोलते हैं। जो अंदर जाती है उसको अपान बोलते हैं। जो हृदय तक जाती है अपान, हृदय में क्षण भर का विश्राम करके पलट जाती है। और बाहर की तरफ द्वादशांत बोलते हैं, यानी नाक से 12 अंगुल की दूरी तक श्वास जाती है और वहाँ पर जाके फिर पलट जाती है। तो जो प्राण गया वो अपान में बदल जाता है, जो अपान गया अंदर प्राण में बदल जाता है। ये इस तरीके से लगातार चलता है। ये ठीक वैसा है जैसे एक सोने का गहना है, आपने उसको गलाया, दूसरा गहना बना दिया, उसकी एक जिंदगी है, फिर उसको गलाया, फिर दूसरा गहना बना दिया। इस तरह से लगातार प्राण अपान एक दूसरे में बदलते चले जाते हैं। आप इस पर जागरूकतापूर्वक ध्यान देंगे लगातार, तो आपके हृदय में परमेश्वर का एहसास प्रबलता से महसूस होगा। दूसरा, उन्होंने बावनी कुंभक और भीतरी कुंभक जहाँ पर की श्वास रुकती है उस बिंदु पर ध्यान देने की बात की थी। तीसरे में उन्होंने बताया था कि सब कुछ संसार की तरफ आपकी आंखें चलती रहें, लेकिन आपका ध्यान भीतर हो। आंखें खुली है, कान खुले हैं, बाहर म्यूजिक बज रहा है, हल्ला हो रहा है, आप आंखों से आंखें खोल के देख रहे हो, अपलक निहार रहे हो संसार को। सब कुछ इंद्रियां खुली हैं, सब कुछ अपने अपने काम में लगी। बाहर से बगीचे से सुगंधी आ रही है तो हम उसको सुगंधी को भी ले रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान न उस सुगंधी पे है, न उस दृश्य पे है जो हम देख रहे हैं, न उस संगीत पे है जो हम सुन रहे हैं, न उस स्पर्श पे है जो हमारे चमड़ी पर लग रहा है।
वरन हमारा ध्यान कहाँ है? हमारे भीतर भीतर डूबता चला जा रहा है, भीतर के भी भीतर हमारा ध्यान है। एहसास करने वाला शिव है, जो एहसास हो रहा है वो संसार है, लेकिन उस संसार का एहसास करने वाला शिव है। तो हम उस एहसास करने वाले का एहसास करने की कोशिश करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो उसको बोलते हैं अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि निर्निमेषोन्मेष वर्जिता। अंदर लक्ष्य है, दृष्टि बाहर है, और लक्ष्य भीतर है, दृष्टि बाहर है। और निर्निमेषोन्मेष वर्जिता ने अपलक रूप से इस संसार को हम निहार रहे हैं। वो उसके बारे में ये चित्र है जो कई सदियों पहले यहाँ पर महेश्वर में बनाया गया था, उसी धारणा को लेकर बनाया गया था। जैसे शिव भैरव स्थिति में है, वो बाहर देख रहे हैं, उनकी निगाह बाहर है, वो शून्य में निहार रहे हैं, किसी एक चीज़ को नहीं देख रहे हैं। आपकी तरफ अगर मैं देखूँ तो आप लोग मेरे को देख रहे हैं, लेकिन हम जब वैकेंट लुक होता है, जब हम सबको देख रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान किसी भी चीज़ में, हमारा ध्यान भीतर है कि देखने वाला कौन है इसमें। तो इस तरह से शिव ध्यान दे रहे थे। तीसरी धारणा है, जब हम पूरा संसार को बाहर से देखते हैं और उसको देखने वाले को भीतर देखते हैं कि देखने वाला कौन है। संगीत आ रहा है लेकिन हमको संगीत से मतलब नहीं, संगीत सुन कौन रहा है अंदर। स्पर्श हो रहा है लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं। हाथ के अंदर हमारा लड्डू रखा है, लड्डू का स्पर्श हो रहा है लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। इस लड्डू का स्पर्श कौन कर रहा है, किसको महसूस हो रहा है लड्डू। हम कुछ खा रहे हैं मुंह में, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं कि हम खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं। हमको इससे मतलब है इसको खाने का स्वाद ले कौन रहा है, स्वाद लेने वाला कौन है, दृश्य को देखने वाला कौन है, संगीत को सुनने वाला कौन है, सुगंध को सूंघने वाला कौन है, इस स्पर्श को एहसास करने वाला कौन है, उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं। यानी हम ये आँखें संसार को देख रही हैं, लेकिन आँखें तो मुर्दे की भी खुली रह सकती। वो संसार को देखती है क्या? देखती है, लेकिन देखने वाला अंदर से चला गया जो संसार को देख रहा था। इसलिए संसार को आंखें नहीं देखती, संसार को कोई और है जो अंदर बैठ के इन आँखों के द्वारा देखता है, इन कारों के द्वारा वो संगीत सुनता है, इस जबान से वो स्वाद लेता है, इस चमड़ी से वो स्पर्श करता है, इन पैरों से वो चलता है, इस हाथों से जो काम करता है, वो अंदर कोई दूसरा बैठा हुआ है। उस करने वाले को हम एहसास करने का प्रयास करते हैं। ये तीसरी धारणा है जिसमें हम शांत चित्त कहीं भी बैठ जाए, राजवाड़ा पे बैठ जाए, साले खूब सारी भीड़ भाड़ हो, आंखें खोल के बैठे हैं हमको, लेकिन किसी से कोई सरोकार नहीं। रेलवे स्टेशन पर हज़ारों लोगों की भीड़ खड़ी है, हमको उससे कोई सरोकार नहीं। वहाँ बैठे, वहाँ ध्यान लगा सकते हैं हम। कई लोगों के बीच में आप आँख खुली रखी बैठे देख रहे हैं, आँख निर्निमेष देख रहे हैं, आँखें पलक बिना झपकाए देख रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान अंदर है कि इसको देख कौन रहा है, इतना हल्ला हो रहा है इसको सुन कौन रहा है, इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है इसको सुन कौन रहा है। जब हम इस चीज़ पर हमारा ध्यान भीतर की तरफ चला जाता है तो वो क्षण भर के लिए हमारी सांस रुक जाती है। ये करके देखना, ऐसा हो जाएगा। क्षण भर के हमारी सांस लेना भूल जाएंगे, थोड़ी सी देर के लिए सांस रुक जाती है, और जैसे ही सांस रुकती है हमारी कुंडलिनी अंदर से जागृत होने लगती है। कुंडलिनी में हमारी प्राण शक्ति प्रवेश करने लगती है। जब प्राण शक्ति जब श्वास और निश्वास के रूप में जब बाहर भीतर हो रही थी, ये अपने आप धीमी होते हुए रुक जाती है। जब हम गहराई से चिंतन अपना भीतर करते हैं, श्वास रुक जाती है, और ये रुकी हुई श्वास प्राण को जागृत कर देती, और प्राण हमारी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। ये हमारी तीसरी धारणा थी, और उसमें एक क्षण मार के अंदर हमको इस संसार की विहंगमता और मैं कौन का एहसास होने लगता है कि मैं परमेश्वर। ये चीज़ 112 धारणाएं हो सकता है आपको ये पसंद नहीं आई, आपका अनुकूल ना हो, फिर आगे धारणा आएगी। ऐसी 112 धारणाओं में से निश्चित शिव कहते हैं मैंने जितने दुनिया में इंसान बनाए, कोई एक न एक धारणा उसके लिए जरूर है। अगर तुम कहते हो नहीं 112 सब सुन ली, मेरे कोई काम नहीं, इसका मतलब तुमने प्रयास करके ही नहीं देखा कि कौन सी आपके लिए अनुकूल है। आपके लिए एक न एक धारणा अनुकूल अवश्य है, अगर आप सबका प्रयास करते चलो। जो जो धारणाएं हमारे सामने आती चली जाती हैं, उन धारणाओं को घर पे जाके प्रयास करें, कम से कम 20-25 मिनट रोज करें, आधी घड़ी, एक घड़ी, जितना समय निकाल सकें। लेकिन जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई धारणा पर हमारा दिल धड़कने लगेगा, मालूम पड़ जाएगा बस ये यहाँ कुछ बात होती। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं ऐसा करता हूँ। मेरे अंदर
सब संसार का दृश्य बदल जाएगा, आपको सब कुछ शिवमय दिखाई देने लगेगा। दिखेगा ऐसे कि कुर्सी रखी है, फूल रखे हैं, दुनियादारी सब दिखाई देगी, लेकिन दृष्टि बदल जाएगी, उनको देखने की दृष्टि बदल जाएगी। जैसे आप एक व्यक्ति को देखें, जब नया अनजान आएगा, एक व्यक्ति बैठा है, इनको देखेगा, उसकी देखने की नज़र अलग है। मैं इन आदमी को अंदर से जानता हूँ कि कैसा है, मेरी दृष्टि अलग है। जब इस संसार के सत्य को आप जानोगे तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। जब आप सत्य को नहीं जानते तो आज भी देख रहे हो, ये तो कुर्सी है, ये तो बदमाश है, अरे ये तो बेईमान आदमी, ये तो अपने वाला है, अपनी पार्टी का आदमी है, आपकी दृष्टि। लेकिन जब आपकी दृष्टि बदलेगी तो उस सब के अंदर आपको शिवत्वता दिखेगी। तो उस दृष्टि बदलने का ही, और जैसे दृष्टि बदलती परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है हमको, और उस अनुग्रह को प्राप्त करने की 112 विधि कोई ना कोई एक आपके लिए जरूर है। चौथी विधि में हमने कहा था कि बाहर की तरफ सांस को रोक लेते हैं या भीतर की तरफ सांस को रोक लेते हैं। तीसरी में अपने आप सांस रुकी थी, यहाँ पर हम जानबूझ के रोक लेते हैं, और जब सांस को रोकते हैं तो हमारा ध्यान अंतर्मुखी हो जाता है। जब एकाग्रता और विचारहीनता आ जाती है, उसके बाद हमारी कुंडलिनी अंदर से जागृत हो जाती है। जब हम ध्यान को बाहर, श्वास को बाहर रोकते हैं या भीतर रोकते हैं, तो इसको बाहरी कुंभक या भीतरी कुंभक बोलते हैं। और ऐसा करने से हमारा एहसास परमेश्वर का प्रबल होने लगता है। अब जो पांचवी धारणा हमने पढ़ी थी वो थी अक्रम कुंडलिनी की, अक्रम कुंडलिनी। इसमें क्या कि हम जब शांत चित्त बैठे हैं, हम भावना करते हैं कि हम जहाँ बैठते हैं, जो बैठने की जगह है हमारी, हमारा जो आधार है वो मूलाधार कहलाता है। उस मूलाधार में एक बिंदु है केंद्र में, इस बिंदु से एक विद्युत लता निकलती है, बिजली कौनती है। जैसे आपने आसमान में बिजली चमकते देखी होगी कि एकदम तेज़ी से बिजली चमकती, वो बिजली चमकती हमारे की रीढ़ की हड्डी से होती हुई सीधे सीधे सिर के ऊपर। और हमने देखा है कई बार आसमान में बिजली चमकती है, कौनती है, एकदम उसके बेसिर पैर के आकार बनाती है और एकदम गायब हो जाती है। ऐसे ही वो सीधे सीधे हमारे मूलाधार से निकलती है और एक सेकंड में ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल के अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो ये लगातार हम ये भावना करते हैं, तो ये भावना हमें अंदर परमेश्वर का सर्वोच्च एहसास, सर्वोच्च अनुभव वो हमको दे सकती है। ये कुंडलिनी सचमुच में एकाएक जागृत हो जाती है। जब हम सतत ये भावना करते हैं तो अभ्यास के द्वारा ये कुंडलिनी, इसको अक्रम कुंडलिनी क्यों कहते हैं? ये किसी फॉर्मेलिटी से नहीं चलती कि अब यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से, और इसी आकार में आएगी कि रीढ़ की हड्डी के आकार में। ये तो बिजली की कौंद की तरह कोई आकार वाकार का चिंता नहीं करेगी, किसी भी क्रम की चिंता नहीं करेगी और सीधी सीधी यहाँ से निकल जाएगी। इसलिए इसको अक्रम कुंडलिनी कहते हैं, यानी किसी भी औपचारिकता से मुक्त है और सीधी सीधी निकल जाती है। ये हमारी पांचवी धारणा है, जिसको हम अक्रम कुंडलिनी कहते हैं। इसके अगली दो धारणा छठी, उसको हम क्रम कुंडलिनी कहते हैं। क्रम कुंडलिनी, इन सबके श्लोक हैं इसमें, जो सबके श्लोक ही हैं। तो क्रम कुंडलिनी धीमे धीमे, जैसे हमने दीपावली में वो कोठी जलाते, माचिस जले, अनार, धीरे से उसकी आग सुलगती, फिर उसकी आग तेज होने लगती है, फिर उसकी आग और तेज होने लगती है, उसकी आग बहुत तेज़ी से होकर फिर ऊपर तक उड़ने लगती है ना। ये क्रमशः हमारे मूलाधार से निकलने वाली स्थूल विद्युत धीमे धीमे क्रमबद्ध तरीके से एक एक चक्र को भेदती है और उन चक्रों को भेदते हुए अंत में ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाती है। लेकिन हर चक्र को भेदते हुए वो सूक्ष्म 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 होती चली जाती है, और जब यहाँ से निकलती है तो इतनी अति सूक्ष्म निकलती है और उसकी विद्युतता यहाँ पर समाप्त होकर वो पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। इसको क्रम कुंडलिनी, यानी वो मूलाधार से निकलती है और हमारे समस्त ऊर्जा चक्रों को, प्राणिक चक्रों को भेदते हुए वो हमारी ब्रह्मरंध्र से ऊपर निकल जाती है। ये हमारी क्रम कुंडलिनी कहलाती है। अब इसके बाद सातवीं जो धारणा है, इस धारणा का थोड़ा सा महत्व भी समझ लें अपन, उसके बाद इसको समझ लें। सातवीं धारणा ऐसा है कि शिव ने जब संसार बनाया तो उसने अपना गौरव नीचे 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 करता चला।
आप समझ सकते हैं शिव के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। उसको ऐसा तो नहीं कि मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को भूख लग रही है, कि मेरे को रोना आ रहा है, किसी का कंधा चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। उसको ऐसा नहीं कि मेरे को बच्चा पैदा करना कुछ है, उसको ये भी नहीं चाहिए कि मेरे को मकान चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ तो वही है, मकान भी वही है, बच्चा भी वही है, खुद भी वही है, पत्नी भी वही, उसकी पत्नी जो है माँ, वो भी तो वही है। वो अपने आप से विलग संसार को देखता ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं जो दूसरा है तो उसको चाहिएगा क्या? वो अपने आप में पूर्ण परिपूर्ण है। लेकिन जैसे संसार बनता जाता है वो अपनी स्थिति नीचे गिरता जाता है। संसार के रूप में भी शिव है, लेकिन यहाँ पर हम पूर्णतः अतृप्त हैं, अधूरे हैं। शिव पूर्ण है, हम शिव होते हुए भी जीव बन जाते हैं जब अपनी ही शक्ति से सीमित हो जाते हैं। तो जब हम सीमित हो जाते हैं तो आप ये देखिए कि जो हमारे सबसे निचली जो स्थिति है वो क्या है? हमारी जो सबसे निचली स्थिति है वो है कि हम इस संसार को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। वो हमारी सबसे निचली स्थिति कि संसार को चलाए जाओ चलाए जाओ चलाए जाओ। हमारे हृदय के अंदर इतनी प्रबल कामना भर दी गई है कि संसार को चलाए रखने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए सबसे निचली चीज़ है जन्मांग। जन्मांग यानी हमारे जननांग। जो जननांग हैं वो हमारे मनुष्य के, वो हमारी सबसे अंतिम क्रिएशन है परमेश्वर की। वो भी परमेश्वर स्वरूप ही हैं, लेकिन वो जब परमेश्वर स्वरूप है, जब हम उसको उस रूप में जाने। आज हम जिस रूप में जानते हैं या उपयोग करते हैं, जब परमेश्वरता हमने नहीं और हम नहीं जानते हैं, उस समय ये सबसे अंतिम संरचना है। जन्माग्र बोलते हैं इसको। जन्माग्र का मतलब होता है हमारे जननांग, और उन जननांगों से हम इस संसार को बढ़ाए चले जाते हैं। तो वहाँ से हम ध्यान शुरू करते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं? हमको शिव तक की यात्रा करनी है, तो हमको नीचे से समेटते हुए बनाना। इसको ऐसा समझ लो कि आप मेले में गए, आपने एक दुकान लगाई, जूते की दुकान लगाई, और जूते वहाँ तक फैला दिए, इधर वहाँ तक फैला दिया। आपने 25 फीट की दुकान खरीद ली, फैला दी। अब आपको संध्या होने लगी, अब आपको लगा है कि दुकान समेटनी है, तो कहाँ से समेटना शुरू करो? जहाँ आखिरी में है वहीं से समेटना शुरू करो। उसको छोड़ थोड़ी जाना है अपने को। सबसे पहले उसको अंदर खींचना है जो बहुत दूर चला गया है, क्योंकि अंदर का तो कुछ रह भी जाएगा तो हम बाद में समेट लेंगे, नहीं भी समेटेंगे तो यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन जो बाहर फैला दिया उसको तो पहले अंदर लाना पड़ेगा। ऐसे ही जो हमारे क्रम में परमेश्वर जो सबसे दूर है उसको हमको सबसे पहले समेटना है, और सबसे पहले उसको अपने में शामिल करना है। उसके बाद उसके पास, फिर उसके पास, फिर उसके पास, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से हमको अपनी दुकान अवेयर करना है। तो ये संसार की दुकान में जन्माग्र सबसे पहली चीज़ है, जिसको हम कहेंगे कि जो सबसे ज़्यादा ईश्वर से दूर लेके जा रही है हमारे को, क्योंकि ये हमको संसार से दूर भगाने के लिए लगातार संसार को बढ़ाने की प्रयास करती जा रही है। तो उसको वहाँ से शुरू करेंगे, हम उसको पकड़ेंगे। उसके बाद में हम हमारा ध्यान करेंगे मूल पर। मूल है ना हमारा जो आधार, जहाँ पर हम बैठे हैं। उसके बाद कंद को हमारे मेडिकल लैंग्वेज में सैक्रल प्लेक्सस बोलते हैं। ये हमारे रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है उस जगह पर एक तिकोनी सी हड्डी होती है, सैक्रम बोलते हैं। उस तिकोनी सी हड्डी के आसपास एक नाड़ियों का जाल होता है जो ऊपर से आने वाली जानकारियों को बांटता है और नीचे पैरों तक ले जाता है, और यहाँ से आने वाली जानकारियों को वहाँ पर कंप्यूटेशन करता है और वो बदलता रहता है। एक प्रकार से कह सकते हैं टेलीफोन एक्सचेंज का काम करता है सारी दुनिया की। जैसे महेश्वर में अगर एक टेलीफोन एक्सचेंज जैसे पहले होते हो, तो सारे गांव की खबर पहले वहाँ थी, फिर वहाँ से वहाँ। जैसे आप आपके पड़ोस में फ़ोन करोगे तो पहले टेलीफोन एक्सचेंज में जाएगी और वहाँ से फिर वहाँ जाएगी। इसी तरीके से वो एक कंद एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि हमारी बहुत सारी नाड़ियाँ गुत्थम गुत्था है, और जहाँ से फिर हमारी स्नायु तंत्र शुरू होती है नीचे से ऊपर की दिशा। तो दूसरा है मूल, तीसरा है कंद। कंद वो प्लेक्सस है जिसको हम सैक्रल प्लेक्सस बोलते हैं।
तीसरा है नाभि, जहाँ पर कि मणिपूरक चक्र होता है, नाभि का स्तर। तो ये 4 जो हैं स्तर, इनको हम बोलते हैं कि स्थूल। क्यों बोलते हैं स्थूल? क्योंकि ये भिन्नता की दिशा में सबसे प्रबलतम अंग है। ये प्रबलतम जगह है जहाँ पर कि भिन्नता का बोलबाला है, जहाँ भिन्नता सबसे ज़्यादा है। हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे भिन्नता कम होती जाएगी संसार। अब हम इसके बाद में आएंगे उस स्तर पर जो देवी का स्तर है, और तीसरा शिव का स्तर है। अभी हम जीव के स्तर पे बात कर रहे हैं। 3 स्तर हैं, एक जीव का स्तर, एक देवी का स्तर और एक शिव का स्तर। इसके दूसरे नाम है स्थूल या अपर, दूसरा है सूक्ष्म या परापर, और तीसरा है परा या सर्वोच्च स्तर या शिव का स्तर। तो हम जीव के स्तर से उठ के शिव के स्तर तक जा रहे हैं। तो हमारा ध्यान क्रमशः इन 12 स्टेशनों पर बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले स्थूल रूप से ध्यान करेंगे, जन्माग्र, मूलाधार, कंद, नाभि, फिर उसके बाद में हृदय। अब जो अगले 5 स्तर हैं, ये देवी के स्तर हैं, भैरवी के स्तर हैं या परापर के स्तर हैं, जो संसार को एक तरफ संभालते हैं, शिव को एक तरफ संभालते हैं। देवी संसार को भी संभालती है, इधर शिव को भी संभालती है। तो दोनों को जोड़ने वाला स्तर है। अगर इस स्तर से यहाँ तक आ गए हम, तो हमने आदि यात्रा पूरी कर ली, क्योंकि हमारी टारगेट क्या है? परमेश्वर शिव के स्तर तक जाने की। इसलिए सबसे पहले जन्माग्र, मूल, कंद और नाभि, यहाँ तक के स्तर जो भिन्नता के प्रबल वाहक हैं, इन स्तरों पर सबसे पहले हम ध्यान करते हैं। उसके बाद में यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट। ये 5 स्तर, हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य। भ्रूमध्य है ना, दोनों आँखों की भौं के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, और ये ललाट। ये जो स्तर है ये देवी के स्तर है या भेद अभेद के स्तर है, भेदाभेद बोलते हैं इसको, या मध्य स्तर है या सूक्ष्म के स्तर है, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म से पहले हैं। अब इसके बाद के जो स्तर हैं वो शिव के स्तर हैं। इसके बाद आएगा ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी। ये तीनों स्तर परमेश्वर शिव के। ब्रह्मरंध्र यानी हमारे जहाँ पर कि हम लोग हिंदू लोग चोटी रखते हैं, वो ब्रह्मरंध्र का स्थान है। इसके बाद शक्ति, जो हम शक्ति पर ध्यान करते हैं, तो शक्ति शुद्ध शक्ति, वहाँ पर शक्ति का कोई आधार नहीं। शक्ति को हम अगर देखें, एक रेल का इंजन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उस रेल के इंजन के सापेक्ष हम उस शक्ति का अंदाज लगा सकते हैं। शुद्ध रूप से शक्ति का अंदाज नहीं लगा सकते। एक हम कहते बहुत पहलवान आदमी है, लेकिन हमको उस पहलवान की ही तुलना में उस शक्ति का अंदाज लगा सकते हैं। उस पहलवान को हटा दो, फिर कहते पहलवान की शक्ति कहाँ है, फिर हम अंदाज नहीं लगा पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि सोच ही नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर जो शक्ति की बात हम कर रहे हैं, वो शक्ति है बिना किसी पात्र के, जिसमें हम कहें कि ये शक्तिशाली है। हम कहते ये बम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम बम को हटा दें और बम की शक्ति की कल्पना करें कि बम हटा दो, लेकिन बम में कितनी शक्ति, उस शक्ति के ऊपर ध्यान करें। ये ध्यान करना आरंभ में हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमको ध्यान करने के लिए आसरा चाहिए होता है। क्योंकि हम सब लोग मन से ध्यान करते हैं और मन को हमेशा सहारा चाहिए। आप कभी शांत चित्त बैठ के सोचना कि क्या कभी मन बिना किसी सहारे के सोच सकता है? मन सतत कुछ न कुछ सहारा मांगता है। मन मानता है ये, कभी दोस्त के बारे में सोचेंगे, कभी दुकान के बारे में, कभी पत्नी के बारे में, घर परिवार, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, कुछ न कुछ का मन करेंगे। लेकिन क्या कभी हो सकता है बिल्कुल कोई भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन हम सोच रहे हैं? बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि ये चीज़ तब हो सकती है जब हम समाधि के स्तर तक आ जाता है दिमाग, जब शांत हो जाता है, विचारों से मुक्त हो जाता है, उस समय हम बिना आधार के सोच सकते हैं। तो बिना आधार के शक्ति के बारे में जब सोचता जाता है, तो शक्ति अपने आप में एक ठोस चीज़ होती है। तो शक्ति को बोलते हैं शैवी मुख बोलते हैं, क्योंकि शक्ति ही आपको शिव तक ले जाएगी।
शक्ति शिवमुख इसलिए कही जाती है कि अगर आपने शक्ति को पकड़ लिया तो शिव तो पकड़ में आ ही गए, क्योंकि उनसे दूर भाग के कहीं जा ही नहीं सकते। तो शिवमुख कहलाने के कारण शक्ति ही शिव का प्रथम प्रवेश द्वार है, इसलिए शक्ति, शुद्ध शक्ति पर ध्यान। और उसके बाद में एक व्यापिनी शक्ति, जो व्यापिनी का मतलब होता है कि पूरे ब्रह्मांड में उसके सिवा हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता, कि वही शक्ति पूरा ब्रह्मांड है। फिर हमको उसके अगले क्षण ये बोध अपने आप हो जाता है, उसका कोई शब्द नहीं है कि सब कुछ शिव, क्योंकि जब सब कुछ शक्ति है तो शक्ति और शिव तो अलग हो ही नहीं सकते, दोनों में कोई भेद नहीं। इसलिए शक्ति और शिव के अभेद के रूप में पूरा ब्रह्मांड हमको दिखाई देने लगा। तो ये कहाँ से चले? हम चले जननांगों से, चले बुधाद्वार तक चले, उसके बाद में सेक्रल प्लेक्सस यानी नाभि के नीचे जो हमारा स्नायु तंत्र का निचला हिस्सा है, वहाँ तक गए और वहाँ से ऊपर नाभि तक आए। अब ये नाभि और उसके निचला हिस्सा प्रबलतम भेद का वाहक है, यही संसार को चलाता है। नाभि के निचला हिस्सा हमारा संसार को चलाता है, प्रबलतम संसार की दिशा में खींचता है, चुंबक की तरह। यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा ये दोनों है, संसार में भी ले जाता है, परमेश्वर की तरफ भी ले जाता है। इसके ऊपर है, आपकी मोहब्बत परमेश्वर से है तो परमेश्वर ले जाए, आपकी मोहब्बत संसार की संसार की तरफ ले जाएगा। आप नीचे गिरोगे संसार की तरफ, अगर यहाँ से आपकी मोहब्बत परमेश्वर की है तो ऊपर ले जाएगा। इसलिए ये वाला जो हिस्सा है बीच का, ये सूक्ष्म या परापर का हिस्सा है, ये दोनों काम कर सकता है। एक तरफ संसार है और एक तरफ परमेश्वर। अब आपकी इच्छा किधर जाना चाहिए, तो आप जिधर ले जाना चाहो उधर जा सकता है हिस्सा। तो ये हिस्सा है हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट। और इसके बाद के जो हैं तीनों हिस्से वो परमेश्वर शिव। उन शिवत्वता के अनुभव के लिए अगले 3 स्तरों पर ध्यान। तो हमको ये ध्यान पहले हम मोटे रूप में करते हैं, सबसे पहले जननांगों का, फिर वहाँ से गुदाद्वार का, फिर सेक्रल प्लेक्सस है ना कंध का, जहाँ पर कि नीचे गठान है रीढ़ की हड्डी के अंत में, वहाँ से फिर हम ऊपर ध्यान बढ़ाते हैं मणिपूरक चक्र तक, नाभि के तक, नाभि के बाद हृदय पर। तो जैसे जैसे ध्यान ऊपर चढ़ाता जाता है, जैसे वो से हमारी दिशा शिव की तरफ बढ़ती जाती है। अब हम इस चीज़ को शब्दों में कम समझ सकते, खुद करेंगे तो उस अनुभव से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि कई लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम रहता कैसे तैरने की क्या गणित है, पर वो अच्छे तैर लेते हैं क्योंकि वो वास्तव में तैरे हैं, वास्तव में पानी में उतरे हैं। और कई लोगों को बहुत अच्छा मालूम है कैसे तैरना चाहिए, पर वो खुद अच्छे तैराक नहीं है। तो इसलिए करना महत्वपूर्ण है, जानना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस प्रयोग को जब हम करेंगे तो हमारी ऊर्ध्व गति होती है, कुंडलिनी जागती है, ऊर्ध्व गति होती है, हृदय परमेश्वर को प्रेम करने लगता है और धीमे धीमे उसका एहसास हो जाता है। क्योंकि एहसास करने वाले का एहसास आसान नहीं है, इसलिए इस प्रकार की विधियों का उपयोग करना जरूरी है। शब्दों में हमको बात समझ में कितनी भी कम आए, लेकिन विधि अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसका परिणाम निश्चित रूप से हमारे जहन में उतरेगा। करना हमारी जवाबदारी है, सतत करना। कब होगा इसकी हमको कभी चिंता नहीं करना कि कब होगा, हम तो हर विधि का प्रयास करते चले जाएं, हर विधि को प्रयोग में लाने का प्रयास करें। कोई ना कोई विधि आपके लिए जरूर बनी। इतनी अच्छी अच्छी विधियाँ हैं, आगे 112 हैं, अभी तो अपन ये शुरुआत है। इसके आगे एक विधि है भ्रूक्षेप की विधि, जो हम 8वीं विधि यहाँ पर जद रखी। अब इस भ्रूक्षेप की विधि के बारे में समझें। जब संसार बना तो सबसे पहले संवित यानी चेतना, चेतना है ना शिव, सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले संवित प्राण में बदला, यानी परमेश्वर ने, चेतना ने सबसे पहले अपना रूप क्या धरा? प्राण का। अगर श्रीमद् भागवत पुराण कथा कभी पढ़ी हो अपन ने, तो उसमें कहते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया बनाई, कोई हलचल नहीं, उसने पुतले बनाए, वो भी हिले न डुले, फिर वो खुद को प्राण में बदल के उसमें प्रविष्ट हुए, तब जाके इंसान बनाया, हिला, जीव जंतु बनाया, वो हिले डुले। क्योंकि जब तक उसमें प्राण नहीं था
तब तक उसमें कोई हलचल नहीं थी। तो जब वो स्वयं को प्राण के रूप में उसमें प्रविष्ट हुए, तो प्राण क्या है? एक परिवर्तित चेतना, जो चेतना है जो परिवर्तित हो चुकी है। तो आज हमारे पास क्या है? प्राण है। इसके पहले कि हम शरीर छोड़े, प्राण हमारे पास है। हम इसका उपयोग, इसको वापस चेतना में बदल के उस चेतना के अनुभव के लिए ले सकते हैं। ये इसका सिद्धांत है, भ्रूक्षेपण बोलते हैं इसको। यानी इसको हम प्राण को पकड़ें और प्राण को चैतन्य में बदल दें। कैसे कर सकते हैं? कि ऐसा करने के लिए पहले हम अपने ब्रह्मरंध्र पर ध्यान करते हैं और अपने सारे प्राण को यहाँ पर एकत्रित करने की भावना करते हैं। जब प्राण ऊपर 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 उठता है तो प्राण को प्राण बनाए रखने के लिए एक दबाव है, एक सीमा है, जहाँ तक वो प्राण प्राण बना रहता है। वो दबाव जैसे ही अगर हटता है तो प्राण चैतन्य बन जाता है। ये योगी कहते हैं कि यहाँ पर भूमध्य में एक पुल है, सेतु है। जिस सेतु को अगर प्राण पार करता है तो वो चैतन्य हो जाता है। तो हम सतत अपने प्राण को ऊपर एकत्रित करने का भावना करते हैं कि हमारे सारे प्राण एकत्रित होते जा रहे हैं। और एकाएक जब सारे एकत्रित हो गए हैं, पूरा प्राण एकत्रित हो गया, तो हम उसको एकाएक इस से बाहर निकाल देते हैं और वो हमारे समस्त ब्रह्मांड में फैल जाता है। वो एकाएक वो व्यापनी के स्तर तक होता है। एकाएक हमको परमेश्वर शिव का एहसास हो जाता है। इसके लिए हम लगातार कहते हैं कि हमारे ब्रह्मरंध्र को प्राणिक शक्ति से भरने का सतत प्रयास करते जाओ। और जब वो पूरी तरह से भर जाएगा तो भ्रूक्षेप करिए ना, कि भ्रूक्षेप का मतलब होता है कि उस पुल को पार कर जाइए, जिसमें पुल के इस तरफ प्राण है, पुल के उस तरफ चैतन्य है, शिव है। उस पुल को एक झटके से पार कर जाए। जब झटके, अब इसकी कुछ विधियां कहते हैं कि कुछ उसमें गुर हैं, लेकिन अब खो गए। पहले जो लोग करते थे वो अपने शिष्यों को बताते थे, लेकिन गोपनीय रखते थे, बोलते ये हर किसी को बताने की बात नहीं। तो वो शिष्य और गुरु की जो परंपरा से भ्रूक्षेप का जो ज्ञान था कि कैसे उसको, उस पुल को, उस सेतु को झटके से पार करना ताकि प्राण संवित में क्षण भर में बदल जाए, उस विधि के बारे में जो अधूरा ज्ञान आज उपलब्ध है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अपने इस अज्ञान को हम अपने आप भी मिटा सकते हैं। ये ध्यान से समझ लेना कि वो परंपरा भले ही खो गई हो, लेकिन हमारे अंदर का शिव कहीं नहीं खोया। सारी परंपराएं उसी शिव ने पैदा करी, सारी परंपराएं उन्होंने ही दी। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कुछ नहीं खोता, क्योंकि वो खोया भी है तो खो के आपके अंदर ही बैठा। अगर कुछ खो भी गया तो खो के जाएगा कहाँ? इस ब्रह्मांड के बाहर तो जा नहीं सकता। और वो ब्रह्मांड आपके अंदर है शिव रूप में, क्योंकि शिव ही समस्त ब्रह्मांड का जनक है और वही इस ब्रह्मांड को थामे हुआ है। तो शिव से बाहर क्या जाएगा? इसलिए आपके भीतर से वो विधि कभी न कभी अपने आप आ जाएगी, अगर आप कोशिश करेंगे। अगर आपको ये विधि जमती है, रुचती है कि हम प्राण को एकत्रित करें और हमारे यहाँ पर एक सेतु है, उस सेतु से बाहर करके उसको हम पूरे ब्रह्मांड में फैला दें, तो चैतन्य कभी सीमा में नहीं रह सकता। वो एकदम पूरा ब्रह्मांड में फैल जाएगा। तो एक विस्फोट की तरह यहाँ से निकलेगा और सारे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। तो इस विधि को अगर हम अपनाने का प्रयास करते हैं तो वो हमारे लिए असंभव नहीं है। तो ये भ्रूक्षेप की विधि तो आज चूँकि समय अपना परमिट नहीं करता, इसलिए मैं आज का अपनी बात यहीं तक रखता हूँ। अगली 9वां और उसके आगे की विधियाँ अपन अगले हफ्ते से नियमित रूप से आरंभ करते हैं। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण।
नारायण